नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की फिर रची गई साजिश। जेएमएम विधायक ने दर्ज कराई एफआईआर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की फिर साजिश रची गई है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला से झामुमो विधायक रामदास सोरेन ने धुरवा थाने में अपने लेटर पैड के जरिए प्राथमिकी दर्ज कराई है। विधायक रामदास सोरेन की शिकायत पर 12 अक्टूबर को ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 120B और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 8 भी लगाई गई है। बता दें कि इससे पहले इसी तरह का मामला 22 जुलाई को कांग्रेस विधायक और सीएम के करीबी माने जाने वाले जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने भी सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया था। उस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। फिलहाल यह मामला कोर्ट में चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने पूछा जेपीएससी थर्ड बैच के अफसरों को प्रमोशन में देरी क्यों कर रही सरकार। जेपीएससी थर्ड बैच के पदाधिकारियों की बेसिक ग्रेड से जूनियर सिलेक्शन ग्रेड में प्रोन्नति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार के अधिवक्ता से यह जानना चाहा कि अब तक प्रोन्नति क्यों नहीं दी गई है। इस पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब पेश नहीं किया जा सका। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और सरकार को अंतिम मौका देते हुए अपना स्टैंड क्लियर करने का आदेश दिया। अदालत ने चेतावनी भी दी कि अगर सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाती है तो अदालत इस मसले पर अपना आदेश पारित करेगी। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में 2 बहनों से गैंगरेप के 9 आरोपी गिरफ्तार। एक ने कर ली खुदकुशी। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के गुरदारी थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग बहनों से सामूहिक बलात्कार के 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी ने थाना में नामजद मामला दर्ज होने के अगले ही दिन फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। दोनों लड़कियां बीते शुक्रवार की शाम अपने भाई के साथ दशहरा मेला देखकर गाँव लौट रही थी तो रास्ते में 10 युवकों ने उन्हें घेर लिया था। आरोपियों ने भाई को मारपीट कर भगा दिया। दोनों लड़कियों के पास के जंगल में ले जाकर उनसे सामूहिक दुष्कर्म किया गया। शनिवार को थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने दबिश बढ़ाई तो उनमें से एक आरोपी ने अपने घर में फांसी लगा ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने की झारखंड में कार्यरत सभी सिटी मैनेजरों की वेतन में भारी कटौती। जाने क्या है वजह। सरकार ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत सिटी मैनेजरों के परफॉर्मेंस के आधार बनाते हुए उनके वेतन में 83% तक की कटौती कर दी है। ऐसे में किसी भी सिटी मैनेजर को पूरा वेतन नहीं मिला है। सबसे कम वेतन रांची के सिटी मैनेजरों को दिया गया है। सरकार ने पहली बार सिटी मैनेजरों को परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन देना शुरू किया है। हालांकि इनकी नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में कुल 54 सिटी मशीन मैनेजरों को संविदा के आधार पर पदस्थापित किया है। अलग अलग स्थानीय निकायों में पदस्थापित सिटी मशीन मैनेजरों को प्रति माह 55,125 रूपए से 50,000 रूपए तक का वेतन निर्धारित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, किसान रबी फसलों की खेती की तैयारी करें। विरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने किसान को रबी फसलों की उन्नत खेती की तैयारी करने की सलाह दी है। उनके अनुसार अक्टूबर माह में अनुकूल वर्षा होने से वर्तमान में रबी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त समय है। बीएयू के अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सोहन राम ने कहा कि किसान खरीफ फसल की कटाई और मिट्टी में उपयुक्त नमी रहने पर खेतों की अविलंब जुताई कर रबी फसलों की खेती शुरू करें। उन्होंने कहा कि किसान खेतों में 2 से 3 सिंचाई की सुविधा रहने पर मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर माह तक चना, मटर, तोरिया, राई, पीला सरसों, मसूर, खेसारी व तीसी की बुआई पूरी करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रांची के सदर अस्पताल में भी होगा हृदय रोग का इलाज। वृद्धों के लिए होगी ये विशेष सुविधा। हृदय रोग के शुरुआती लक्षणों का इलाज अब सदर अस्पताल में बेहतर तरीके से होगा। सोमवार को अस्पताल के तीसरे तल पर 6 बेड वाले कोरोनरी केयर यूनिट का शुभारंभ हुआ। वहीं वृद्धजनों के बेहतर इलाज के लिए 10 बेड वाले जेरियाट्रिक वार्ड का भी उद्घाटन किया गया। यह पहला अवसर है जब किसी जिला अस्पताल में हृदय रोगियों के लिए उपचार की सुविधा दी गई है। इस अत्याधुनिक सुविधा के शुरू हो जाने से हृदय रोग से संबंधित कुछ मामलों में उपचार के लिए लोगों की रिम्स पर निर्भरता कम हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुंबई की कंपनी नहीं कर रही थी मजदूरी का भुगतान। झारखंड सरकार ने ऐसे दिलाई बकाया मजदूरी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के हस्तक्षेप के बाद ईस्ट मुंबई की L&T कंपनी में कार्यरत गुमला के 12 श्रमिकों को उनके बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है। कंपनी ने श्रमिकों को 1,83,066 रूपए का भुगतान किया है। श्रमिकों ने वेतन मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और श्रम विभाग के अंतर्गत राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के प्रति आभार प्रकट किया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के रास्ते बिहार से हथियारों का जखीरा लेकर बंगाल पहुंची महिला समेत 3 आर्म्स डीलर अरेस्ट। झारखंड के रास्ते बिहार से हथियारों का जखीरा लेकर बंगाल पहुंची एक महिला समेत 3 आर्म्स डीलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों को हुगली जिला के डानकुनी से पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दशहरा समारोह में थिरकी बारबलाएं, जेएमएम नेता ने की हवाई फायरिंग, केस दर्ज। गढ़वा में दशहरा मिलन समारोह में अश्लील गानों पर बारबलाओं ने डांस किया तो जेएमएम नेता ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सत्ताधारी दल जेएमएम नेता की इस हरकत का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। फायरिंग जेएमएम के गढ़वा जिला अध्यक्ष नीतेश सिंह ने की थी। इस बारे में उन्होंने कहा कि उनकी राइफल को किसी ने लोड कर दिया था, कोई घटना दुर्घटना न हो जाए इसलिए उसे फायर कर राइफल को खाली किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर मंडराने लगा कोयला संकट का खतरा। डीवीसी और टीवीएनएल के पास बचा है सिर्फ इतने दिनों का स्टॉक। झारखंड के पावर प्लांटों में 3 दिनों की बारिश के बाद फिर से कोयला संकट का खतरा हो गया है। किसी भी पावर प्लांट में कोयला का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। किसी भी प्लांट में कोयला स्टॉक का लेवल न्यूनतम 25 दिनों का होता है, जबकि झारखंड के डीवीसी के प्लांटों में 3 से 4 दिनों का ही स्टॉक बचा हुआ है। टीवीएनएल में भी 2 से 3 दिन का ही स्टॉक है, जिस कारण टीवीएनएल की एक ही यूनिट चालू है। टीवीएनएल एमडी अनिल शर्मा ने बताया कि कोयले की आपूर्ति नहीं हुई तो चालू यूनिट को भी बंद करना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में सौर ऊर्जा जलापूर्ति योजना में अनियमितता, दोषियों पर केस कर राशि वसूलने का निर्देश जारी। गुमला जिले के 12 प्रखंडों के 159 पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से सौर ऊर्जा जलापूर्ति योजना की स्थापना की गई है ताकि गांव के लोगों को शुद्ध पानी 24 घंटे मिल सके, परंतु जिले में पंचायत के फंड से स्थापित सोलर जल मीनार में बड़ा घोटाला हुआ है। काम में अनियमितता भी बरती गई है। 70% जल मीनार बेकार पड़ी हुई है या फिर जल मीनार की मशीन खोलकर ठेकेदार ले गया और दूसरी जल मीनार में लगा दिया। जल मीनार लगने में राशि की भी हेरफेर हुई है, गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। जल मीनार के इस घपले घोटाले में बीडीओ, पंचायत सेवक, मुखिया, इंजीनियर, लाभुक समिति के अध्यक्ष व वेंडर शामिल है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज के संयुक्त सचिव ने गुमला के उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री पशुधन योजना से वंचित हैं 758 लाभुक, फंड के बावजूद नहीं मिल पा रहा योजना का लाभ। झारखंड के हजारीबाग जिला पशुपालन कार्यालय में 8 महीने से बकरी, सुअर, मुर्गी, अंडा एवं बतख पालन के लगभग 758 लाभुकों का चयन नहीं होने से वे 2.26 करोड़ के लाभ से वंचित हैं। मार्च 2021 में चालू मुख्यमंत्री पशुधन योजना से सभी लाभुकों को जोड़ना था। इसके लिए जिला पशुपालन हजारीबाग को 2.26 करोड़ राशि मिली है। पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि मिली राशि का 85 लाख डीडीसी के पीएल बैंक खाते में जमा है। बड़ी संख्या में लाभुकों को बकरी, सुअर, मुर्गी, बत्तख एवं अंडा उत्पादन योजना का लाभ देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के 8 जिलों से झारखंड के लिए चलेगी सरकारी बस, 15% कम लगेगा किराया। सरकारी बस से सफर करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 8 जिलों से झारखंड के लिए सरकारी बस चलेगी। इसको लेकर परिवहन विभाग द्वारा उप परिवहन आयुक्त को पत्र जारी किया गया है। खबर के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रक्सौल, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी से झारखंड के अलग अलग शहरों के लिए सरकारी बसों का परिचालन किया जाएगा। इन बसों में निजी बसों से 15% कम किराया लगेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में 48 घंटे में 69% ज्यादा बारिश, राज्य के सबसे ज्यादा वर्षा वाले टॉप 5 जिलों में शामिल। मानसून के रुखसत के बाद भी बारिश की विदाई नहीं हो सकी है। 30 सितंबर को ही मानसून सीजन खत्म हो चुका है। 1 अक्टूबर से पोस्ट मानसून की बारिश शुरू हुई है। मानसून के बाद हो रही बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। धनबाद में रविवार शाम से सोमवार देर रात तक थम कर बारिश होती रही। तकरीबन 48 घंटे में 69% ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 1 से 17 अक्टूबर तक धनबाद में 42% ज्यादा बारिश हुई थी। मंगलवार तक इसमें इजाफा हुआ और कुल 111% ज्यादा बारिश के आंकड़े दर्ज हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मजदूरों से मारपीट, अभी भी हिमाचल के किन्नौर में फंसे हैं राज्य के 90 श्रमिक। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में अभी भी झारखंड के 90 से अधिक श्रमिक फंसे हुए हैं। अब तक कुल 61 श्रमिकों की वापसी हुई है। खुट्टी, तोरपा और बंदगांव के रहने वाले ये श्रमिक 4 जत्थों में झारखंड लौट चुके हैं। अगले 2-3 दिनों में अन्य श्रमिकों के भी झारखंड लौटने की संभावना बनी हुई है। हिमाचल से झारखंड लौटे फागू ने बताया कि वह खुट्टी के मुरहू प्रखंड के भोड़ा गाँव का रहने वाला है। उसके गाँव के कई लोग किन्नौर गए थे। वहाँ राठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम करते थे। फागू बताते हैं कि काम के दौरान स्थानीय श्रमिकों से पहले बहस हुई, फिर स्थानीय श्रमिक मारपीट करने लगे। इसे देखते हुए हम लोगों ने लौटने का निर्णय लिया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 महीने का राशन बकाया, कंद मूल और गेठी खा रहे आदिवासी परिवार। गरीब गुरबों के कल्याण के लिए सरकार के स्तर पर दर्जनों योजनाएं चला रही है, लेकिन इससे देश के सबसे गरीब तबके के बजाय किसी और का कल्याण होता प्रतीत होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि झारखंड के गढ़वा जिले के आदिवासी परिवार की बेबसी, भ्रष्ट तंत्र और लूट तंत्र के क्रूर चेहरे को उजागर कर रहा है। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के आदिवासी बहुल सिरोई कला पंचायत में सरकार की कोई योजना नहीं पहुंच रही है। सरकार की ओर से मिलने वाला मुफ्त अनाज भी यहाँ के लोगों की पहुंच से दूर है, लिहाजा खुद को जिंदा रखने के लिए लोग कंद मूल और गेठी खाने को मजबूर हैं। बताया जाता है कि दशहरा पूजा से पहले 4 महीने के बकाये राशन में से 1 महीने के राशन मिला, लेकिन यह आदिवासी परिवार का पेट भरने के लिए नाकाफी है। सिरोई कला का टीकर चुईया टोला आदिवासी बहुल इलाका है। कहने को तो झारखंड में आदिवासी हितों को ध्यान में रखने वाली सरकार बनी है, लेकिन इस गाँव की हालत देखकर इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग अपना गुजर बसर कैसे करते होंगे। यहाँ जंगलों में वास करने वाला कोरवा समुदाय रहता है। इस इलाके में घर तक जाने के लिए न पुल है, न ही सड़क है, खाने के लिए ना तो राशन है और ना ही रहने के लिए पक्का मकान। ऐसे में इस पथरीली इलाके में लोग कैसे जीवन बसर करते हैं, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र को दे डाली ज्यादा नोट छापने की नसीहत। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेट्रोल डीजल की महंगाई से जनता को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार को ज्यादा नोट छापने की नसीहत दे डाली। वह लातेहार में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों ने डॉक्टर उरांव से पूछा था कि राज्य सरकार अपनी ओर से पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाकर जनता को राहत क्यों नहीं देती। इसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा रिसोर्स हैं, वह चाहे तो जनता को कीमतों से राहत दे सकती है। अगर उन्हें यह नहीं हो पा रहा है तो ज्यादा नोट ही छाप दें। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में ज्यादा टैक्स वसूल करती है। डीजल पेट्रोल पर हमारी सरकार क्रमशः 14%, 17% टैक्स लेती है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से लगाया जाने वाला टैक्स क्रमशः 34 से 33% है। ऐसे में वह जनता को राहत देने की पहल कर सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी मौसम रहेगा खराब, आज भी जोरदार बारिश की संभावना। जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड का मौसम अभी खराब रहेगा। अगले एक सप्ताह के दौरान गरज के साथ बारिश, कोहरा व धुंध देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी शहर में जोरदार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही गरज के साथ बारिश व धूल भरी आंधी की भी संभावना है। 21 अक्टूबर को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि 22 अक्टूबर को कोहरा छाया रहेगा। वहीं 23 व 24 अक्टूबर को धुंध बना रहेगा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि कम दबाव का क्षेत्र तेलंगाना के पास बना हुआ है। इसके कारण दक्षिण पूर्वी हवाओं का असर राज्य में दिख रहा है। इसके कारण राज्य में अगले 2 दिनों तक जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला, घाटशिला, रांची, बोकारो, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, गढ़वा, चतरा, देवघर और धनबाद में भी भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही तेज हवा भी चल सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वॉरियर को यह कैसा सम्मान, धनबाद प्रशासन ने 72 को काम से हटाया। कोरोना संक्रमण में मरीजों की जान बचाने वाले नर्स और पारा मेडिकल कर्मियों सरकार ने कोरोना योद्धा का नाम दिया। कोरोना संक्रमण का असर कम हुआ है तो ऐसे कर्मियों को सम्मान देने की जगह नौकरी से निकाला जा रहा है। ताजा मामला धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैथ लैब का है। यहाँ काम कर रहे 70 नर्स और आउटसोर्स कर्मियों मंगलवार से नौकरी से हटा दिया गया है। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन ने सभी कर्मियों को सूचना भी दे दी है। सूचना के बाद कर्मियों में भारी मायूसी है। कर्मी जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के आदेश का विरोध कर रहे हैं।